Hello students, let us start to solve the run through of chapter 6 Wow Maths New Edition class 8th. Question number 1 है आपका find the highest common factor that is HCF in each of the following terms. तो सॉल्यूशन देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर का क्वेश्चन है आपका -27x², जिसका कि आपको HCF निकालना है किसके साथ 108xy। तो सबसे पहले -27x² को हम लिख सकते हैं -1 × 3 × 3 × 3 333 27 मल्टीप्लाइड करेंगे तो अब -1 तो -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। और उसके बाद x² को x × x लिखेंगे, राइट। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ -27x²। अगेन फैक्टर्स ऑफ किसका निकालना है आपका 108xy का निकालना है। कितना होगा 108 का हो जाएगा 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 7 = 14, 3 9 एंड 3 3 = तो इसको कितना लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3 × 3 × 3। देयरफॉर HCF कितना हो जाएगा, देखिए 1 3 1 3, सेकेंड 3 है, सेकेंड 3, थर्ड 3 थर्ड 3, x तो इसमें है नहीं, xy भी है तो इंटू x × y, राइट। xy भी है तो x × y, तो 1x 1x, y है इसमें नहीं है, बस इसके अलावा 2 है इसमें नहीं है। तो हमारा क्या क्या हो गया 3 × 3 × 3 × x हो गया। तो 3 3 = 9, 3 = 27x। दिस इज द रिक्वायर्ड HCF ऑफ क्वेश्चन ए। क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन फैक्टर्स ऑफ 63xyzq, राइट। कितना हो जाएगा 63 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 7 = राइट। तो कितना लिख सकते हैं इसको 3 × 3 × 7 लिख सकते हैं। x × y × z को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, राइट। इसके बाद फिर फैक्टर्स ऑफ नेक्स्ट है आपका -7x³ y³ z²। इसको कितना लिख सकते हैं -1 × 7 लिख सकते हैं। x³ को 3 टाइम्स x × 3 टाइम्स y × y × y, y³ को और z को कितना लिख सकते हैं आप z × z। अगेन एक और टर्म है हमारा लास्ट फैक्टर्स ऑफ 56x² yz, क्लियर। तो इसको कितना लिख सकते हैं 56 को 2 28 होगा, 2 14 होगा, 2 7 होगा, राइट। 2 × 2 × 2 × 7 लिख सकते हैं हम 56 को। x² को x × x y × z। इसमें 3 है, इसमें 3 बट नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कॉमन तो हो नहीं सकता, तीनों में नहीं है। क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं हम। 7 है 7 है 7 है यहाँ 7 है, ये 7 है और ये 7 है, राइट। इसके बाद एक x लिया यहाँ पे, इसमें भी एक x, इसमें भी एक x। इसके अलावा यहाँ पे एक ही है तो दूसरा x इससे नहीं ले सकते, ना इससे ले सकते। y की बात करते हैं, y एंड y, z एंड z, ठीक है। इसके अलावा और कोई कॉमन इसके अलावा नहीं है। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 7 × x × y × z। देयरफॉर कितना हो जाएगा 7xyz आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी का सॉल्यूशन देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ p × q × x² y, दिस वन। इसको आप क्या लिख सकते हैं p × q × x × y लिख सकते हैं, राइट।
अगेन फैक्टर्स ऑफ p इंटू आर इंटू वाई स्क्वायर जेड को क्या लिख सकते हैं, p इंटू आर इंटू वाई इंटू जेड, राइट। फैक्टर्स ऑफ थर्ड टर्म कितना है हमारा, r इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं r इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, राइट। अब हमको निकालना है देयरफॉर HCF कितना हो जाएगा, अब हमको निकालना है कि तीनों में कौन कौन से कॉमन है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए यहाँ P है बट इससे P नहीं है तो ये नहीं होगा, ओके, ये नहीं होगा। तो कौन कौन सा कॉमन है, Q इसमें है, Q इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, X है इसमें, X इसमें नहीं है, X नहीं, Y इसमें, Y इसमें है, Y जो है आपका Y, ये तीनों में ही कॉमन है, तीनों में ही कॉमन, इसके अलावा कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। अगर Z है, यहाँ Z है तो बट इसमें Z नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे P ही रहेगा, राइट। और कॉमन टर्म हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, देयरफॉर Y हो गया, कितना हो गया Y, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, मुझे फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर A को देखते हैं, 2 का A, 7xy प्लस 14yz, राइट। अब इसमें क्या क्या कॉमन हो रहा है, 7 तो ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x इसमें है तो x इसमें नहीं है, y इसमें है तो y इसमें है, तो y को बाहर निकाल लीजिए, z इसमें है बट इसमें z नहीं है, तो 7y बाहर आ गए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे x प्लस z बढ़ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर B है आपका -3ab प्लस 2bc, राइट। इसमें क्या क्या कॉमन है, -3 और 2 ये तो कॉमन ले नहीं सकते, a इसमें है, a इसमें नहीं है, लेकिन b इसमें है तो b इसमें भी है, तो b कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, -3a प्लस यहाँ पे आपका c बचेगा, c या 2c बचेगा, 2c बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 2c होगा क्योंकि b ही सिर्फ बाहर है, ठीक है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर हम माइनस बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3a बचेगा, और यहाँ हो जाएगा -2c, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा, राइट, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर C भी देख लेते हैं यहीं पे, l स्क्वायर m स्क्वायर n माइनस l m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर m n स्क्वायर, राइट। अब तीनों में क्या दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है कि एल एम एन जो है सो प्रेजेंट है, तो और लोएस्ट पावर कितना है एल एम एन का, यहाँ 1 है, एल का, एम का 1 और एन का पावर 1 है लोएस्ट पावर, तो एल एम एन को ही हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितना बचता है ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा आपका एल, क्योंकि एल इंटू एल होगा तो एल स्क्वायर होगा, फिर एक एम भी होगा क्योंकि एम इंटू एम स्क्वायर होगा, और एन नहीं होगा क्योंकि एन सिर्फ और सिर्फ सिंगल है, वो एक ही है। तो अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एल एम एन बाहर निकला तो क्या होगा, यहाँ एम एन होगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा एल इंटू एन हो जाएगा। कहने का मतलब जिसका पावर 2 था वो वाले टर्म जो है सो यहाँ पे बच गए, और जिसके पावर 1 था वो वाला तो बाहर ही रह गया क्योंकि वो तो कॉमन में चला गया। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसके अलावा तो और कोई कॉमन नहीं है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। 2 का D का सॉल्यूशन, 33xyz माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 15xy इंटू जेड स्क्वायर, राइट, यही है। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, 3 से 33 भी डिवाइड होता है 11 टाइम्स, 6 भी होता है और 5 भी होता है, तो 3 तो हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और एक्स वाई जेड यहाँ भी है, तो हम एक्स वाई जेड भी बाहर निकाल लेंगे, और वो भी एक्स का पावर, वाई का पावर और जेड का तीनों का पावर 1 1 ही रहेगा, क्योंकि जो लोएस्ट पावर है वो कितना है, 1 है, हाईएस्ट पावर तो 2 है,
और वैसे भी x का स्क्वायर है पावर में, y का भी स्क्वायर है और z का भी स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन लोएस्ट पावर 1 होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम x y z को बाहर निकालेंगे। अब जब ये बाहर निकल गया ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचता है? अब इसको देखिए 33 XYZ है, तो XYZ तो यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि XYZ आपका बाहर आ गया। तो यहाँ कितना बचा? 11 बचा, कि 3 11 जा 33 होता है, राइट। माइनस 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका XYZ है, तो XYZ होगा, क्योंकि सब का पावर 2 2 2 है, तो इसलिए सब में XYZ इंटू XYZ कितना हो गया? x पावर 2 इंटू y पावर 2 इंटू z पावर 2, राइट। और यहाँ पे हो गया आपका 3 5 जा 15 हो गया, और XYZ निकल गया बाहर, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा आपका? z बचा, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन देखते हैं। 2x² y प्लस 2x² z माइनस xy माइनस xz प्लस y² z एंड प्लस z² y, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं y z, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से कॉमन ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो 2 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब यहाँ 2x² है, इसमें भी 2x² है, तो 2x² का अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? y प्लस z बचेगा, राइट। और यहाँ भी अगर हम माइनस x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, इसमें और इसमें माइनस x, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाता है हमारा y प्लस z हो जाता है, क्योंकि माइनस x इंटू है माइनस एक्स है, प्लस माइनस x इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स जेड। और फिर दोनों में देखिए प्लस वाई जेड है, जेड वाई है, तो वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा y प्लस जेड, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y² इंटू जेड हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा y इंटू जेड² हो जाएगा, और z² y, ठीक है। अब देखिए ये टर्म y प्लस जेड तीनों में आपका है, तो y प्लस जेड को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब ब्रैकेट में कितना बचेगा? सिर्फ बचेगा 2x² यहाँ वाला, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? y प्लस जेड इससे निकल गया, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस x बचेगा, और यहाँ से बचेगा प्लस वाई जेड, राइट, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।